बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि कुवैत और इराक़ में भी सुरख तूफ़ान, क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ इतनी तेज़ी से पूरी हो रही हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह मुआफ़ फरमाए। मेरे नाज़रीन, इराक़ के अंदर और कुवैत के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर, ये देखें आपके सामने ये पिक्चर चल रही। आगे जाके आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को देखने से पहले एक बात मेरे नाज़रीन आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। मेरे नाज़रीन, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा पहलू, बुरा पहलू। जब मैं वीडियो बनाता हूँ ऐसी वीडियो यानी क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ, तो कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं, जी ऐसे तूफ़ान पहले भी आते रहते हैं और आप ये लोगों को डराते हैं और ये मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, यानी कि मौसम के लिहाज से। मेरे नाज़रीन, मेरी बात को समझें। जो हदीस पाक में हमें बताया गया है हमने उसको देखना है, हमने अपने ईमान का मुहासबा करना है। ऐसे मौके पर शैतान दिल में ये बात डालता है कि ये तो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, ताकि बंदा अल्लाह की तरफ रुजू ना करे, इस्तिग़फ़ार ना करे, अल्लाह से माफ़ी ना मांगे। तो मेरे नाज़रीन, हमने अपने आप का मुहासबा करना है और हमें अपने आप को कुरान और हदीस के मुताबिक लेके चलना है। यही तो फितना है, यही तो फितने हैं जो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं। हम अल्लाह की तरफ जाते ही नहीं हैं, हमारा अल्लाह की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो आइए फिर वीडियो को देखते हैं। ये आपके सामने ये वीडियो चल रही है, देखें। अब आप ये कहेंगे पता नहीं ये कहीं आग लगी हुई है। ये आग नहीं है मेरे नाज़रीन, ये तूफ़ान है। ये तूफ़ान का आप कलर देखें, कितना सुर्ख रंग है इसका। जो हदीसों में ज़िक्र है कि क़ुर्ब क़यामत सुर्ख रंग की आंधियाँ और तूफ़ान आएंगे। क्या ये निशानी पूरी नहीं हो चुकी? तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि हम इसको देखें और अल्लाह से डरें और तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। ना कि ये मैं आपको इसलिए नहीं बना के देता कि नाउज़ुबिल्लाह ये तफरीह है, बल्कि मेरे नाज़रीन ये इसलिए बनाई जाती है ताकि मैं भी और आप भी अल्लाह से तौबा करें। और इसकी दूसरी वजह ये है कि जुल्म, जब जुल्म का नाम लिया जाता है तो आपके ज़हन में ये बात आती होगी, इराक़ के अंदर, शाम के अंदर, कश्मीर के अंदर, पूरी दुनिया में इतना जुल्म हो रहा है। वो भी आपकी बात ठीक होगी, लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे तो आपको हर तरफ जुल्म नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, रिश्तेदार के साथ ज़्यादती कर रहा है, कोई किसी की ज़मीन हड़प कर रहा है, कोई नापतोल में कमी कर रहा है। तो अगर आप अदालतों में चले जाएँ, आपको वहाँ इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि वहाँ भी जुल्म ही है। इसी तरह अगर आप थानों के अंदर जाते हैं, वहाँ भी ये सूरत हाल है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल क्या है, वहाँ पे इंसान की, यानी कि अगर बीमार हो जाए इलाज करवाने के लिए, वहाँ भी मैंने रिश्वत लेते हुए लोगों को देखा है और गरीब आदमी का इलाज कोई नहीं है। इसी तरह सरकारी इदारे हैं, कोई भी महकमा ले लें, नीचे से लेकर ऊपर तक जुल्म ही जुल्म है, हर दर्जे में, हर जगह पर। तो जब जुल्म की बात आती है तो आपके ज़हन में ये एक ही बात आती होगी कि शाम में वो भी जुल्म है, वो बड़े दर्जे में हो रहा है, जुल्म हर तरफ हो रहा है मेरे नाज़रीन। तो फिर आप बताएं, अल्लाह की रहमत आएगी कि अल्लाह का गज़ब आएगा? तो अल्लाह का जो गज़ब है इस वक्त वाज़े है, अल्लाह इस वक्त बहुत नाराज़ हैं। तो इसका एक ही हल है, हमें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी और अपने आप को इस्लामी तालीमात के ऊपर लेके आना होगा, वगरना हमारी तबाही बिल्कुल करीब है। तो इसलिए वीडियो बनाई जाती ताकि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है, वीडियो को आगे शेयर कर देना, दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अस्सलामु अलैकुम।